गुरु बिन ज्ञान न ऊपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लिगे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। जी हाँ, इसी गुरु ज्ञान प्राप्ति के लिए हम सभी बेसब्री से आज उत्सुक बैठे हैं। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं परम पूजनीय सौराष्ट्र रत्न बापू से निवेदन करती हूँ कि वे अपने शुभ वचनों द्वारा हम सभी को अपना शुभ आशीष व आशीर्वचन प्रदान करें। एक बार श्रद्धेय बापू के लिए जोरदार तालियां। श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस विद्यालय के प्रांगण में देवी सरस्वती जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई। आज अनावरण हुआ, दर्शन हुआ। इस मंगल मौके पर इस सात्विक कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर विराजित आदरणीय उपकुलपति जी साहब, जिसकी तन मन धन से इस कार्य में विनीत सेवा है, ऐसे हमारे परम स्नेही सरोज भाई खेमका और परिवार, अन्य सभी आदरणीय महानुभाव और यहाँ शिक्षा दीक्षा लेने वाली सभी बहनें और आप सभी ने जो सुंदर भजनों की प्रस्तुति की, इन सभी भाई बहनों को, सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। आप सब जानते हैं कि गोस्वामी जी का रामचरितमानस ग्रंथ लेकर गुरु की कृपा से मैं दुनिया में घूमता हूँ, और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुलसी के इष्ट देव भगवान राम है और तुलसी को राम से मिलाने वाले श्री हनुमान जी है। तो एक आश्चर्य होता है कि तुलसी ने जब रामचरितमानस का आरंभ किया तो अपेक्षा की जाती थी कि पहले वो राम की वंदना करेंगे या तो हनुमान जी की वंदना करेंगे, स्वाभाविक था। लेकिन एक परम आश्चर्य देते हुए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का आरंभ किया, तब सबसे पहली वंदना आपने वाणी देवी सरस्वती की है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांच कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो सबसे पहले देवी सरस्वती की वंदना की, उसके बाद गणेश जी विनायक की वंदना की, भगवान राम सीता की वंदना तो फिर बाद में की। इसका मतलब ये है कि माँ सरस्वती की कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है। ये छंद की देवी है, ये वर्ण की देवी है, ये शब्दों की देवी है, ये रसों की देवी है और समग्र विश्व का मंगल करने वाली देवी है। आज सत्य साईं बाबा के पवित्र नाम से जुड़ी इस संस्था में माँ शारदा की मूर्ति जब अनावरित हुई है, तब हमने सदैव देखा है, सब जानते हैं, यहाँ मूर्ति के दर्शन में भी पता लगता है कि सरस्वती जी को हम चतुर्भुज रूप में सदैव दर्शन करते हैं।
और ये कोई नई बात नहीं है, सब जानती हैं, मैं दोहरा रहा हूं कि एक हाथ में सरस्वती जी के हाथ में वेद है, एक हाथ में माला है और दो हाथ में वीणा है। ये वीणावादी नहीं है। क्या मतलब, ये सरस्वती माँ हमें कौन सी शिक्षा दे रही है कि एक हाथ में वेद, एक हाथ में माला, एक और दो हाथ में वीणा। ये हमें ये शिक्षा दे रही है कि जीवन तीन प्रकार का होना चाहिए, तीनों का समन्वय करके जीवन जीना चाहिए। वही शिक्षित है और वही कुछ समय के बाद दीक्षित हो सकता है। शिक्षित होना आसान है, दीक्षित होना बहुत कठिन है। तो ये माता का स्वरूप हमें ये शिक्षा देता है और बाद में दीक्षा भी देता है। मैं विद्यार्थिनी बहनों को और यहाँ जो जो शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं सभी को कहूँगा कि एक हाथ में वेद है और वेद को केवल इतना ही हम न समझे कि हम सनातन धर्म के आदि ग्रंथ है, इसका तो हमें गौरव है, लेकिन वेद सर्वदेशीय है, सर्वकालिक है, ज्ञान का भंडार है। तो भगवती सरस्वती अपने हाथ में वेद रख करके हमें अपना जीवन वेदमयी बनाने की शिक्षा देते हैं। वेदमयी माने ज्ञानमयी, कि हमारा जीवन ज्ञानमयी हो। ये तीन सूत्र है सरस्वती के दर्शन में। हमारी पल पल ज्ञानमय हो, समझमय हो, विवेकमय हो। और दो हाथ में वीणा का मतलब है हमारा जीवन संगीतमय हो, ज्ञानमय जीवन हो और साथ साथ संगीतमय जीवन हो। ये दूसरी प्रेरणा है। लेकिन कई लोगों का जीवन ज्ञानमयी होता है, बड़े बड़े आचार्य, विद्वान, महापुरुष, कितना ज्ञान इन महापुरुषों में होता है। लेकिन कभी कभी एक केवल ज्ञान के कारण रूखे सूखे रह जाते हैं, क्योंकि उसमें संगीत का भीगापन नहीं है, संगीत का रस नहीं है। इसलिए जीवन की पूर्ति करने के लिए ये वीणा हमें मार्गदर्शन देती है कि जीवन संगीतमय होना चाहिए। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख है इंसान नहीं। सूर ईश्वर माना जाता है, स्वर ईश्वर माना जाता है। तो ये मां की प्रतिमा हमें ये देती है। लेकिन कभी कभी कई व्यक्ति में ज्ञान भी बहुत हो, पूरा वेद कंठस्थ हो, जिह्वाग्रे हो, और वेद के जितने प्रकार के पाठ हमारे शास्त्रों में बताए हैं वो मुद्रा के साथ वो पाठ कर सकता हो। और सामवेद तो पूरा संगीतमय है ही, और जीवन संगीतमय भी हो। लेकिन माला रखकर माँ सरस्वती हमें बता रही है कि जीवन भजनीय भी हो, जीवन में स्मरण हो, भजन हो। ये तीनों जरूरी है। और ये तीन आ जाए तो जीवन कृतकृत्य है। ऐसी संस्था में जहाँ मैंने देखा कि आप प्रार्थना करते, आजकल शिक्षण संस्थाओं में से प्रार्थना गायब होती जा रही है। प्रार्थना है। और जिस महापुरुष ने हमें आज़ादी दिलवाई वो गांधी जी कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई नई नई ऊर्जा आई हो तो ये प्रार्थना के कारण आई है। नियमित समय पर उसकी प्रार्थना होती थी। एक बार वो अपने समय पर प्रार्थना करने जा रहे थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उस समय के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री,
आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री। उसको कोई बहुत आवश्यक काम था और गांधी जी बहुत तेज गति से समय पर पहुंचने के लिए जा रहे हैं और सरदार साथ में, बापू 1 मिनट, बहुत आवश्यक निर्णय लेना है, कश्मीर के बारे में निर्णय लेना है, आपका आशीर्वाद चाहता हूं, 1 मिनट। गांधी जी चलते ही रहे। सरदार के बापू 1 मिनट रुको। बोले मैं प्रार्थना में 1 मिनट 2 मिनट देर से पहुंचूंगा तो भारत को आज़ादी भी 2 मिनट देर से मिलेगी। आज़ादी का पूरा नींव प्रार्थना थी। हमारे विद्यालयों में बहुत प्रार्थना कम होती जा रही है। ये अच्छा है कि यहाँ प्रार्थना हो रही है। ये भजन का एक प्रकार है, तो संगीत भी है, भजन का प्रकार भी है, और अध्यात्म से सत्य साईं बाबा के पवित्र नाम से जुड़ी संस्था है, तो ज्ञानमयी भी है। तो ये केवल मूर्ति नहीं है, ये केवल प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा का तो रूप है, लेकिन एक वैश्विक प्रतिभा है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि हम प्रतिमा कई प्रकार की बना सकते हैं, लेकिन प्रतिभाएं कैसे प्रकट करोगे? प्रतिमा तो बहुत धनी आदमी हो तो सोने की बना लेते हैं, रजत की चांदी की बना लेते हैं, पंचधातु की बना लेते हैं। कई प्रकार की प्रतिमा का विधान हमें शास्त्रों में मिलता है। बालू की, रेती की प्रतिमा हम बनाते हैं, मृण्मयी मिट्टी की प्रतिमा हम बना लेते हैं। उधर पूर्व में जाएं तो भगवान जगन्नाथ दारू मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है। तो मूर्तियां तो हम प्रतिमा बहुत बना पाएंगे, लेकिन प्रतिभा का क्या? प्रतिभा कैसे बनेगी? माँ की मूर्ति यहाँ है, वो हमें सतत प्रेरणा करेगी कि इस विद्यालय से, इस महाविद्यालय से प्रति मार्ग से प्रेरणा लेकर विशिष्ट प्रतिभाएं प्रकट हो। और ये प्रतिभा प्रकट होगी संगीतमयी जीवन से, ज्ञानमयी जीवन से, और भक्तिमयी जीवन से, भजनमयी जीवन से। ये 3 सूत्र और 3 पर्याप्त। हम भारत की परंपरा, हमारी ऋषि परंपरा त्रिसत्य में मानते हैं। जहाँ 3 आता है तो बात पूर्ण हो जाती है। जैसे कोई वैदिक मंत्र हम बोलते हैं तो आखिर में ओम शांति शांति शांति, बात पूरी। यहाँ राजस्थान के देहातों में भी होता होगा, हम सौराष्ट्र के देहात में रहते हैं, कि वहाँ कोई चीज़ की लीलाम होती है, कोई चीज़ बेची जा रही है जाहिर में, तो वहाँ भी 3 बार बोला जाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर कोई ज़्यादा दाम दे तो भी बात नहीं हो सकती, 3 बार हो गया। वैसे हमारे शास्त्र में त्रिसत्य की भी महिमा, त्रिसत्य कि 3 बार। तो ये माँ शारदा की मूर्ति हमें 3 सत्य देती है। ये त्रिकोणमयी जीवन हमारा निर्मित करती है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस शिक्षण संस्था में, महाविद्यालय में माँ सरस्वती की मूर्ति की प्रतिष्ठा, ये बहनों को यहाँ जो जो रहेंगे, शिक्षा लेंगे, इनको बड़ी प्रेरणा दे सकती है। मुझे सरोज भैया ने कहा कि बापू मैं इस विद्यालय के साथ जुड़ा हूँ, निमित्त बनकर जो मेरे से हो सेवा करता हूँ। तो पहले से ही मुझे बताया गया था कि वहाँ छोटा सा एक कार्यक्रम, तो मैंने तुरंत हाँ कहा कि हम जरूर जाएंगे। तो बाप, मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। यहाँ एक प्रस्थान त्रयी चले, शंकराचार्य महाराज का शब्द है प्रस्थान त्रयी। यहाँ संगीत भी बना रहे, भजन भी बना रहे और ज्ञान भी बना रहे। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हुआ मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। धन्यवाद।